हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, बड़े लंबे समय के बाद CBCS ग्रेजुएशंस के बारे में हम बात करने हैं आप सबके बीच। ये लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने सिलेबस तो दे दिया है। अब ये 4 साल के ग्रेजुएशन के 2 सेमेस्टर के सिलेबस आ चुके हैं, लेकिन इनमें बच्चों को ये नहीं पता है कि उनका मेजर कौन, माइनर कौन, मल्टीडिसिप्लिनरी कौन। जिस वजह से मुझे काफ़ी सारे कॉल्स आए। तो अब मान लीजिए, देखिए, विश्वविद्यालय अगर डिस्क्लोज नहीं करते उन चीज़ों को और वहाँ पर आप कुछ चीज़ें कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिस गाइड करना होगा। और आप जानते हैं कि मैं इस चैनल में मिस गाइड नहीं करता हूँ, आपको एकदम गाइड करता हूँ अच्छे तरीके से। तो मैंने विश्वविद्यालय तो डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन अलग अलग कॉलेजों में, मतलब दरभंगा के जो अलग अलग कॉलेज जैसे MLSM कॉलेज, CM कॉलेज, जहाँ भी बच्चे ग्रेजुएशंस के अंदर, ठीक है, एडमिशन्स लिए हैं, उन सभी के बातचीत के आधार पर और इसमें मैंने कुछ प्रोफेसर्स की भी राय भी जानी, प्रोफेसर्स का राय भी लिया, मतलब उनके द्वारा जो कहे गई बातें थी वो उसको भी मैंने समराइज किया। और इन सभी चीज़ों को समराइज करने के बाद जो हमें हमारे हाथ लगा है, तो जो आपको मैं आज देने जा रहा हूँ, ठीक है। आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस तो पहले भी डिफाइन था, लेकिन इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, माइनर सब्जेक्ट क्या होगा, ये जानना इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि मेजर कोर्स सबके डिसाइडेड है। जैसे कोई हिस्ट्री से तो उसको मेजर हाई हिस्ट्री हो जाएगा, कोई कॉमर्स है तो उसके कॉमर्स वाले जो भी विषय हैं वो आपके मेजर हो जाएंगे। माइनर क्या होगा, मल्टीडिसिप्लिनरी क्या होगा और क्या क्या चीज़ें, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात आपके सामने करेंगे, ठीक है। 4 ईयर और साथ ही साथ सेमेस्टर 1 के फाउंडेशंस बैच की घोषणा कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे BCom के बारे में, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। अब पहले क्या होता था, अपनी यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी, बिहार के पूरे यूनिवर्सिटी की बात करूं, पहले सबके अपने अपने अलग अलग सिलेबस डिसाइडेड थे। अब पूरे बिहार राज्य के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस उनके एक ही होंगे, ऐसा राज्यपाल जी का आदेश था और उस आदेश को पालन भी किया गया और जो सिलेबस हमारे सामने है वो चीज़ें वही हैं। अब उन्होंने कॉमर्स को 3 भागों में बांटा है। मतलब कि कॉमर्स के अगर आईकॉम, कोई अगर मान लीजिए आप आईकॉम करके आ रहे हैं, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स करके आ रहे हैं, तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपका मेजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आप मार्केटिंग की तरफ जा सकते हो, जो कि पहले भी था, ठीक है। एंड एक चीज नई जोड़ी गई है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखी जाती है बाहर, ठीक है, HRM, तो उसको भी जोड़ा गया। मतलब अगर कोई बच्चा आईकॉम करके आ रहा है और वो बैचलर ऑफ कॉमर्स करना चाहता है तो वो 3 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। मतलब तीनों में से ऑप्शन जो भी, कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग से करना चाहे कर सकता है, मार्केटिंग से करना चाहे कर सकता है, HRM से करना चाहे कर सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे BCom के बैचलर ऑफ कॉमर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। और इसी तरह से हमने मार्केटिंग और HRM का भी वीडियो बनाया है, जिसको मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको डिवाइड करके दूंगा, ठीक है। या देखता हूं इसी वीडियो में अगर पॉसिबल हो तो इसी वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ फाउंडेशन बैच शुरू किए गए हैं सेमेस्टर 1 के, जिस पर अभी इंडिपेंडेंस डे एंड 2nd एनिवर्सरी का सेल चल रहा है। तो उस कोर्सेज के दाम 5000 थे, जिसको कम करके 4000 कर दिए गए। तो जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो कोर्स करने के लिए, इस 4000 में आपके मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और A to Z चीज़ें पढ़ाई जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हमारी क्लासेस संचालित होती हैं। तो अगर आप क्लास करना चाहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है ना, अभी दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं बैच के बारे में। चलते हैं, हमारा जो मुद्दा था वो, तो हमने बात की है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। तो भाई बहुत सारे टीचर का कहना था, देखिए अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बढ़ते हैं तो मेजर जो होगा वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, बहुत अच्छी बात है। आपके माइनर जो होंगे वो माइनर क्या बन जाएंगे, तो माइनर सर आपके बन जाएंगे कौन से, या तो मार्केटिंग, नहीं मार्केटिंग में जाना पड़ेगा, माइनर को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं तो मार्केटिंग माइनर में रखनी पड़ेगी या आपको HRM माइनर में रखनी पड़ेगी, जिसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो मेजर कोर्स आपका MGC 1 सेमेस्टर 1 के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेंगी, जिसको उन्होंने यूनिट वाइज डिवाइड किया। पहले यूनिट में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बात की गई है, पूरी की पूरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, सारी चीजें, ठीक है। फिर उसको यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, वैल्यूएशन एंड बिजनेस एंटिटीज, इसके बारे में चर्चा की गई है। ये PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल के माध्यम से आप लोगों को तो पहुंचा दी जाती है। यदि आपको चाहिए तो आप मुझे सिर्फ हाई मैसेज करिए हमारे दिए नंबर 933 वाले पर,
मैं आपको क्या करूंगा, पर्सनली व्हाट्सअप कर दूंगा इसका पीडीएफ, ताकि इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको कोई भी सिलेबस देखने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा चीज यहां से कवर हो जाएगा। मेजर कोर्स के यूनिट नंबर 3 होंगे अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। इसके बाद मेजर कोर्स के यूनिट नंबर 4 होंगे, मेजर कोर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका यूनिट नंबर 4 अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। यूनिट नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड इंसॉल्वेंसी। मतलब पूरे मेजर कोर्स के जो हमारे पेपर हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, और उसके सिलेबस उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो सारी की सारी चीजें लिख दी गई हैं, ठीक है। तो वो सारा का सारा हमको पढ़ के जाना है। ये पेपर आपको 100 मार्क्स से होंगे। कितने के एग्जाम्स होंगे, इंटरनल कितने का होगा, एक्सटर्नल कितने का होगा, ये सारी चीजें हमने डिफाइन कर दी हैं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएंगी, इस पीडीएफ के माध्यम से। माइनर कोर्स की बात करें, अगर कोई बच्चा फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर में रखा हुआ है तो उसे माइनर या तो फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम रख सकता है, नहीं एचआरएम के सब्जेक्ट उसे लेने पड़ेंगे माइनर के अंदर, या वो मार्केटिंग रख सकता है। तो अगर वो मान लीजिए फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम रखता है, जैसा कि नियम कहता है वैसा हमने कहा, जो इस टीम को बनाने वाले, जो इस सिलेबस को बनाने की वाली टीम थी, उसके जो उसमें एक नंबर दिया गया था लावण्या मैम का, लावण्या, हाँ कुछ ऐसे लावण्या नूपुर करके थी, उस मैम से मेरी बातचीत हुई थी, एक दो और टीचर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चा रखना चाहता है सर, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे माइनर में अंदर एचआरएम या मार्केटिंग रखनी पड़ेंगे। तो अगर वो माइनर में एचआरएम रखता है, फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम रखता है, तो उसके सिलेबस कुछ इस प्रकार होंगे। यूनिट 1 कंसेप्ट नेचर, फिर उसको यूनिट नंबर 2 रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग पढ़नी है, एंड तीसरी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट एंड रेम्यूनरेशन, मतलब एचआरएम के अंदर पढ़नी, 3 एचआरएम को 3 यूनिट उससे पढ़ने पड़ेंगे। एचआरएम लेगा, उसके अंदर 3 यूनिट्स है उस बुक में, उस 3 यूनिट्स को उसको प्रिपरेशन करके जाना है एग्जाम के लिए। अगर मान लीजिए बच्चा एचआरएम नहीं लेना चाहता है, वो मार्केटिंग पढ़ना चाहता है, तो उसे प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ना पड़ेगा, जिसके भी कितने 3 यूनिट में इसको पूरा का पूरा डिवाइड किया गया है। तो अगर कोई बच्चा मेजर कोर्स उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो उसका माइनर क्या हो जाएगा, या तो वो फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम रख ले, या वो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग रख ले, दोनों में से ऑप्शन है उसके पास, जो रखना चाहे वो रख सकता है, ठीक है, वो बच्चे के चॉइस पर डिपेंड है। इसके बाद आती है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एमडीसी कोर्स। भाई जितने बच्चों से हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने एमडीसी के अंदर जो मेन कॉमन पेपर उन्होंने कहा कि सर एमडीसी पेपर हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट दिया गया है, जो कि पहले ग्रेजुएशंस के अंदर क्या था, सब्सिडियरी था। सब्सिडियरी जो पेपर था उसको इन पर क्या दे दिया गया, मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर के रूप में दिया गया है, ठीक है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर में इंट्रोडक्शंस, यूनिट नंबर 2 डिमांड, प्रोडक्शन फंक्शंस, तो बोला कि भाई आपको जो वहां पर हमारे क्या थे, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट के अंदर पहले जो हमारे सब्सिडरी पेपर्स थे, वो अब यहां पर क्या बन गए हैं, यहां पर अब आपके मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के अंदर आ गई हैं। 3 यूनिट ऊपर, चौथा यूनिट मार्केटिंग स्ट्रक्चर, फैक्टर प्राइसिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट। और मान लीजिए दूसरा एमडीसी, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, या तो वो क्या ले लेगा एमडीसी में। कुछ बच्चों ने हमको कहा कि भाई हमारे एमडीसी में सर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट थे, कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारे बिजनेस मैनेजमेंट, हमारे क्या थे, हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी में बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन दिए गए थे। क्या दिए गए थे, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन दिए गए थे। तो दोनों वेरिएशंस देखने को मिल रहा था। तो अगर आप एमडीसी, कुछ कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने एमडीसी के रूप में क्या दिया है बच्चों को, दिया है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट दिया है। कुछ कॉलेज ने अपने स्टूडेंट को एमडीसी पेपर के अंदर, क्योंकि एमडीसी पेपर विभाग को डिसाइड करना था, तो उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन दिया है। क्या दिया है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन दिया है। बात अब समझ में आ रही है। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आगे बढ़ रहे हैं तो मेजर कोर्स आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। माइनर कोर्स आप या तो फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम लेंगे या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। एमडीसी पेपर की बात हुई तो कुछ कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट दिया है, ठीक है। कुछ कॉलेज के बच्चे हमें बोले कि सर हमारा जो एमडीसी पेपर है वो बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशंस है। तो 24 तारीख को कहा गया कि 24 तारीख को फॉर्म आ रहा है, वहां पर आपका पूरा का पूरा डिस्क्लोज हो जाएगा। तो उन दोनों में से कोई एक ही दिए जाएंगे। और मैं इसलिए ये बता रहा हूं ताकि भाई प्रिपरेशन को अब काफी कम समय रह गए, ना के बराबर समय रह गई हैं, और अभी तक पूरी की पूरी डिसाइडेड नहीं है उनकी तरफ से। तो ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, दूर दूर तक जो भी बच्चे कॉमर्स रिलेटेड हों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग
कि आप मेजर कोर्स के रूप में आगे बढ़ रहे हो, उनको जरूर पहचानें। इसी तरह से मैं मार्केटिंग के भी ला रहा हूँ, ये बैक टू बैक आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट रहेगा CBCS ग्रेजुएशन के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट को उठा कर भेजेंगे, किसी के पास सारी की सारी वीडियो पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट प्रोसेस, इसके बाद स्किल एनहांसमेंट कोर्स, आपको जो आपका जो 33 पेज का आपने PDF डाउनलोड किया होगा, वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको पढ़नी एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग आप ले सकते हैं, या क्रिएटिव राइटिंग ले सकते हैं, या कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ले सकते हैं। मतलब कॉमर्स का बच्चा चाहे तो स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर इन चारों कोर्सेज में कोई एक कोर्स लेकर के आगे बढ़ सकता है। ये विद्यार्थी के चॉइस पर डिपेंड है। अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। क्यों डिजिटल मार्केटिंग की तरफ फोकस करना चाहिए? क्योंकि आपका माइनर कोर्स वैसे ही मार्केटिंग है, तो अब मार्केटिंग वहां से आप मार्केटिंग ले लो माइनर के अंदर, और यहां से स्किल एनहांसमेंट कोर्स में ये ले लो, आपका कहीं ना कहीं सेम हो जाएगा। क्योंकि स्प्रेडशीट टूल्स करेंगे, एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स, फिर ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आपको फिर से बाइफरकेट करके वहां जाना पड़ेगा। भाई वो भी बहुत अच्छा चीज़ है, ऐसा नहीं कि मैं गलत है। आप या तो डिजिटल मार्केटिंग ले लो अगर मुझसे पूछोगे तो, या तो आप कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ले लो, क्योंकि ये दोनों पेपर्स कहीं ना कहीं आप पीछे पढ़ रहे हैं माइनर के अंदर या मल्टीडिसिप्लिनरी के अंदर, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी। वैल्यू एडेड कोर्स BSc में आप डिजिटल एम्पावरमेंट ले सकते हैं, स्पोर्ट फॉर लाइफ ले सकते हैं, इथिक्स एंड कल्चर ले सकते हैं, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी ले सकते हैं, स्वच्छ भारत ले सकते हैं, फिट इंडिया ले सकते हैं, पंचकोशा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ले सकते हैं, कल्चर एंड कम्युनिकेशन ले सकते हैं। तो यहां भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कल्चर एंड कम्युनिकेशन ले लीजिए, क्योंकि कल्चर एंड कम्युनिकेशन इसमें रखते हैं, कम्युनिकेशन उसमें रखते हैं, एंड कम्युनिकेशन आप खुद से पढ़ रहे हैं जो पिछले MDC पेपर में है। तो आपका MDC पेपर जब भी क्लियर होगा तो ये सारे की सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ टर्म्स है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। और आप अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा वेरिएशंस करेंगे सब्जेक्ट के अंदर, तो एग्जाम में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी विषयों को फिर सेपरेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी सब्जेक्ट को चूज करें तो ऐसे सब्जेक्ट को चूज करिए कि जो दोनों एक दूसरे से क्या होते हो, कंपाइल होते हो। तो कंपाइल सब्जेक्ट में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। एबिलिटी एनहांसमेंट कोड AEC के अंदर आप क्या ले सकते हैं, MIL ले सकते हैं, लैंग्वेज कोई पेपर, ठीक है। जो लैंग्वेज आपको पसंद होती है वो लैंग्वेज आप ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होने वाला है कुछ इस तरह से होने वाला है। द क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल कोर्सेज MGC, MIC, MDC विल बी सब्जेक्टिव टाइप। जो हमने MGC पढ़ा मेजर कोर्स तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, MIC माइनर कोर्स जो कि फंडामेंटल्स ऑफ HRM या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है, MDC जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स या इन्वायरमेंट होंगी, या बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन हो सकती है। इन तीनों के जो क्वेश्चंस पेपर होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे। बाकी जो आपने पढ़ा है अलग अलग पेपर्स, जो AEC है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, वैल्यू एडेड कोर्स है, इन सब के पेपर्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, OMR बेस्ड होंगे। यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दी जाएंगे एंड OMR दिया जाएगा, आपको फिल करके देना है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव समझ गए कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न में और बात करें तो बोला कि द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑफ ईच कोर्स इन ऑल सेमेस्टर हैव 2 कंपोनेंट्स। हर एक सेमेस्टर के अंदर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। पहले कंपोनेंट का नाम होगा कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, CIA जो भी होंगे, CIA किसके इंटरनल जो भी कोर्सेज के होंगे उसका 30 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा, जबकि 70 मार्क्स का आपका क्या होगा। अब 30 मार्क्स से जो इंटरनल होंगे उसमें क्या क्या चीज है, तो भाई रिटन टेस्ट आपका 15 मार्क्स का होने जा रहा है, सेमिनार आपके 10 मार्क्स के होंगे, और अटेंडेंस एंड कंडक्ट्स पे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। 30 मार्क्स का कंपोजिशन कुछ इस प्रकार रहेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर जो इंड सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे आपके, नहीं फिर फाइनल एग्जाम कह सकते हैं, वो जो होंगे वो 70 मार्क्स से होंगे। अभी 70 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 पार्ट में बटे होंगे। पार्ट 1 होगा कंपलसरी, जो कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा। यहां पर आपको OMR नहीं दी जाएंगी, आपको कॉपी पर ही उसका आंसर लिखना है। पार्ट B में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 4 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, 6 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स यहां से हो गए। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप की बात करेंगे। यहां पर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है, और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, टोटल हो जाएंगे 30 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का पार्ट है जो कि कंपलसरी होगा, इसको करना ही करना है। पार्ट B एंड C में आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। पार्ट B में 6 क्वेश्चंस रहेंगी, जहां से आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है, एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स होगा, 20 मार्क्स।
पार्ट सी की बात करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप, जहां पर आपको 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, टोटल हो जाएंगे 30 मार्क्स। तो 20 20 30 टोटल हो गए 70 और वहां पर हो गए 30। टोटल आपका मिल गया कितना, 100 मार्क्स। टोटल कितना मिल गया आपको, 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। किसके बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो फाइनेंस, आई होप कि आप पूरा का पूरा समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका मेजर कोर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा। माइनर कोर्स में आप या तो फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम ले सकते हैं या बिजनेस प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग ले सकते हैं। ये एमडीसी पेपर की अगर बात करें तो एमडीसी पेपर आपके 2 हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक, या तो बिजनेस इकोनॉमिक्स या इन्वायरमेंट, या बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो ये इन दोनों में से क्या है, ये आप कॉलेज से पता कर लीजिए, क्योंकि जितने भी हम अपने ललित नारायण यूनिवर्सिटी की बात करें या अन्य जगहों की बात करें तो वहाँ पर इन्हीं 2 पेपर को कंपाइल करके उनका एमडीसी पेपर बनाया गया है। बाकी सारी चीज़ें, जैसे हमने कहा कि एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स की बात करूँ, वैल्यू एडेड कोर्स की बात करूं, एसईसी की बात करूं, तो इन सब में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को आप चूज करिए जो कि आपके माइनर और मेजर से रिलेटेड हो या माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी से रिलेटेड हो, ताकि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आई हो अगर कोई इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरी है, कुछ कमेंट्स हैं, तो जरूर आप कमेंट में लिखिए, उसको मैं एज ए फीडबैक लेकर के उस पर जरूर आपके सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। मैं खुद एक कमेंट्स खुद पढ़ता हूं, तो आप निश्चिंत रहिए, आप कमेंट करिए, मैं जिससे दूसरे पढ़ूंगा और उसका सही सॉल्यूशन आपको निकाल के दूंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि आप देख रहे हैं अभी। ठीक है, और आप पहली बार हैं तो यहाँ पर मैं बहुत सारे यूजीसी नेट, सीबीसीएस ग्रेजुएशन, एसटीईटी, इन सब से रिलेटेड वीडियो में डालता रहता हूँ। आप जाकर प्ले लिस्ट में देखेंगे, आपको सारा मिल जाएगा। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। प्ले स्टोर के हमारे एप्लीकेशन से, वहाँ से आप कोर्सेज परचेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए। और मैंने पहले ही बता दिया, अगर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ में हमारा नंबर दिया गया है। कुछ नंबर आपके सेकंड पेज पर मिल जाएंगे। कुछ ऑफर्स भी चल रही हैं, उस ऑफर्स का लाभ उठाइए, फटाफट एडमिशन लीजिए। एंड मेजर माइनर जो भी आपके पेपर्स हैं सब आपको मैं 4000 ओनली 4000 के अंदर पूरा का पूरा करवा दूंगा, क्योंकि लगभग आप भी देख रहे हैं 6 पेपर्स हैं और बस फीस 4000, ताकि इसलिए ताकि कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा क्या कर सकते हैं, कोर्स में जुड़ करके आप एडमिशन करके क्या कर सकते हैं, अपना कोर्सेज पूरा कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।